कि भाई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कुल मिला के 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो क्या इन दोनों में, इन 6 में से किसी भी दोनों में आपस में कोई संबंध भी है क्या? तो बिल्कुल मेरे बच्चे, बहुत संबंध होता है इन्हें आपस में। तो हम लेते हैं क्या लिखने वाले हैं? त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में संबंध, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में संबंध हम देखने वाले हैं मेरे बच्चे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में संबंध, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में संबंध। आइए मेरे बच्चे देखिएगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में संबंध एकदम आसान सा संबंध है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। पहला संबंध यह है मेरे बच्चे कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इसका मान 1 होता है। यह आपका पहला संबंध है। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान कितना होता है मेरे बच्चे? 1 होता है। बिल्कुल सभी का जवाब है। अब आइए, ये आपका पहला संबंध है, हम इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने में लगा ही क्या है, LHS का साइड इसका उठाना है। प्रूफ यानी कि प्रमाणित कर देते हैं इसको। बाय LHS करने वाले हैं, क्या साइड? LHS। आप लोगों को भी पता होगा कि इधर का साइड आपका LHS हुआ। आपको दिख रहा होगा कि LHS का साइड में कितना है मेरे बच्चों? तो कहिए गुरुजी साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा है। बिल्कुल, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का फॉर्मूला डाल देना है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे लंब बटे कर्ण, गुना है तो गुना दे दीजिएगा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। दोनों का तो फॉर्मूला एक दूसरे का उल्टा होता है। अब इसी का फायदा हम लोग उठाएंगे। लंब से लंब, तिरछा तिरछी काट दिए, और कर्ण से भाई कर्ण काट दिए। आप लोगों के पास भागा में सब कट जाने के बाद क्या मिलता है? तो 1 मिलता है। तो इस प्रकार ये साबित हो गया कि LHS लेके चले थे, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, हल होने पर आ गया RHS। तो ये आपका चलिए प्रूफ हो गया कि इसी तरह से आपका संबंध है। अब आइए, मेन पॉइंट तो इसके बाद है मेरे बच्चों, मेन पॉइंट तो इसके बाद मेरे बच्चों, इसके बाद है मेन जो हमें पॉइंट मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पे क्या करें, अगर हम क्या करें, साइन थीटा को इधर ही रखे, कॉसेक थीटा को उधर भेज दे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा इधर ही रहेगा और कॉसेक थीटा उधर भेजिएगा तो गुना से भागा में चलाएगा, गुना से भागा में चला गया। तो ये आपका हो गया, इस फॉर्मूले से आपका एक और मान मिला है, ये एक नया मान मिला है। अच्छा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। पहला मान तो आपको मेरे बच्चे ये याद रखना है कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। दूसरा मान ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अब इसको चलिए, जो केवल दिखता है वही नहीं, पूरा पूरी हम आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि 1 बटे कॉसेक थीटा इधर आ जाएगा, 1 बटे कॉसेक थीटा इधर आ जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा मेरे बच्चों? साइन थीटा। अब आप लोग इसको क्या बोलिएगा, अब आप लोग इसको क्या बोलिएगा? तो आप लोग मैथ अभी पढ़े, तो मैथ के बारे में आपको इतना बेसिक तो पता होगा कि 1 बटे कॉसेक थीटा क्या हो गया? कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम हो गया। आप लोग याद करिए, हमने क्या बोला मेरे बच्चे? व्युत्क्रम। आप लोग याद करिए, अगर जो बोला जाता है 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? 1 बटे 5। उसी तरह से पूछेगा कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम कितना होगा, तो क्या हम उसको 1 बटे कॉसेक थीटा नहीं लिखेंगे? 1 बटे कॉसेक थीटा नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो 1 बटे कॉसेक थीटा जैसे ही लिखेगा, और 1 बटे कॉसेक थीटा का मान आपका साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेरे बच्चे कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इस चीज के आधार पे कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। एकदम पॉइंट जो है जरूर नोट करिएगा। क्या पॉइंट है मेरे बच्चे? एकदम पॉइंट नोट करना है आप लोगों को, पॉइंट नोट करिएंगे सभी लोग बच्चे। कॉसेक थीटा, क्या पॉइंट नोट करेंगे मेरे बच्चे? कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे कॉपी में आप लोग, साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है मेरे बच्चे? साइन थीटा। जरूर आप लोग याद रखिएगा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है मेरे बच्चे? साइन थीटा। चलिए अब यहां से सेकंड हम निकालते हैं, तो सेकंड क्या निकलेगा मेरे बच्चे? ध्यान से देखेंगे।
सेकंड हम निकालेंगे क्या, हम क्या करते हैं अब की बार cos थीटा cosec थीटा को ही इधर रख देते हैं, cosec थीटा को ही इधर रख देते हैं। तो cosec थीटा को इधर रखेगा तो sin थीटा भागा में चला जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे 1/sin थीटा। अब इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/sin थीटा। तो यहां पर हम सीधा इसको करेंगे तो यूं बोल सकते हैं कि 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा, 1/sin थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं cosec थीटा, 1/sin थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों cosec थीटा। अब यहां से भी आप पॉइंट क्या निकालिएगा कि sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है, sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है। क्या पॉइंट लिखेंगे बच्चों आप लोग नोट पॉइंट बनाकर, sin थीटा का व्युत्क्रम, sin थीटा का व्युत्क्रम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों sin थीटा का व्युत्क्रम, sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है, sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है। आप लोग इस बात को ध्यान से देखें, sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है मेरे बच्चों cosec थीटा होता है, बिल्कुल sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है। चलिए तो आप लोगों का पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर एक होता है 1/cosec थीटा बराबर sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा, यानी कि sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर एक। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि cosec थीटा का व्युत्क्रम sin थीटा होता है, sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है। इस प्रकार दूसरा संबंध क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा संबंध आप लोगों के सामने आने वाला है। दूसरा संबंध आपका है मेरे बच्चों कि cos थीटा गुना sec थीटा, क्या बोले मेरे बच्चों cos थीटा गुना sec थीटा, इसका भी मान एक ही होता है। cos थीटा गुना sec थीटा इसका भी मान मेरे बच्चों एक होता है, cos थीटा गुना sec थीटा इसका भी मान एक होता है। आप लोगों के सामने ये दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने निकल के आया। आप लोग इसको बढ़िया से एकदम डब्बा में पैक कर करके लिखेंगे। प्रूफ करने का वही तरीका है कि आप लोग LHS उठाइए, दोनों का मान डालिए, फॉर्मूला से कट के एक आ जाएगा, तो वो तो आप लोग बखूबी समझ गए। चलिए अब हम यहां से भी दो वैल्यू निकालेंगे मेरे बच्चों। पहला, अगर जो cosec थीटा cos थीटा को इधर ही रखते हैं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा, 1/sec थीटा एकदम याद रखिएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि याद रखना है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसको भी आप घुमा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/cos थीटा इधर लिखेंगे, सॉरी 1/ ये वाला हिस्सा इधर लिखेंगे 1/sec थीटा, तो बराबर में चला जाएगा cos थीटा, बराबर में चला जाएगा मेरे बच्चों cos थीटा, बराबर में क्या चला जाएगा cos थीटा। तो आप लोग ये सेकंड पॉइंट याद रखिएगा। और यहां भी हम भाषाओं में क्या बोल सकते हैं, तो 1/sec थीटा जो हुआ ये भी तो व्युत्क्रम ही हुआ, sec थीटा हुआ ये भी क्या हो गया मेरे बच्चे व्युत्क्रम। तो हम बोलेंगे क्या मेरे बच्चों sec थीटा का व्युत्क्रम, sec थीटा का व्युत्क्रम, sec थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है, sec थीटा का व्युत्क्रम मेरे बच्चे cos थीटा होता है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, sec थीटा का व्युत्क्रम sec थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है cos थीटा। आप लोग इन सब बातों को समझ लें, sec थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है। आप लोगों के सामने आ चुका है कि कैसे हम निकाल रहे हैं। अगर सेकेंड वाला हम क्या कर सकते हैं कि sec थीटा को ही हम इधर रखेंगे तो cos थीटा को भी तो उधर ले जा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। मेन जन्म देने वाला यही है मेरे बच्चों, cos थीटा गुना sec थीटा बराबर एक। तो आपको बखूबी पता है, एक को इधर रखेगा तो दूसरा भागा में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा तो उसी को तो हम बटे में लिख रहे हैं। इसको भी हम लोग घुमा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/cos थीटा बराबर 1/cos थीटा बराबर मेरे बच्चों sec थीटा, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। अब इसको भी बोल सकते हैं क्या कि cos थीटा का व्युत्क्रम 1/cos थीटा है, तो cos थीटा का व्युत्क्रम हो गया, cos थीटा का व्युत्क्रम हो गया। तो यहाँ पे हम भाषा में क्या लिखेंगे मेरे बच्चों कि cos थीटा का व्युत्क्रम क्या नोट करेंगे, नोट करते जाएंगे आप लोग कॉपी में जरूर नोट करते जाएंगे। cos थीटा का व्युत्क्रम किसका मेरे बच्चों, cos थीटा का व्युत्क्रम, cos थीटा का व्युत्क्रम sec थीटा होता है, cos थीटा का व्युत्क्रम sec थीटा होता है। जरूर लिखते जाएं आप लोग कॉपी में, अपना अपना नोट करते जाएं। cos थीटा का व्युत्क्रम sec थीटा होता है। चलिए और कोई रिलेशन है गुना में क्या, तो बिल्कुल एक रिलेशन और है मेरे बच्चे। वो क्या है, तो भाई वो है tan थीटा गुना cot थीटा,
tan थीटा गुना cot थीटा भी तो एक होता है, tan थीटा गुना cot थीटा भी एक होता है। सिद्ध करने का सेम तरीका है कि tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब डालिएगा, कट करके आ जाएगा एक। सिद्ध करने का एकदम सेम तरीका जैसे sin थीटा गुना cos थीटा किए। अब यहां से भी दो फॉर्मूले और निकलेंगे। tan को इधर रखिएगा मेरे बच्चों, इसको हम रखेंगे इधर tan थीटा को, तो cot थीटा चला जाएगा भागा में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे cot थीटा। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? 1 बटे cot थीटा। अब इसको फिर क्या कर सकते हैं, आपको पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखनी है। अब इसको सीधा करेंगे तो इधर ले लेंगे 1 बटे cot थीटा मेरे बच्चों, तो उधर क्या चला जाएगा? tan थीटा, उधर क्या चला जाएगा? tan थीटा। अब इसको भी लैंग्वेज में वही सेम चीज लिख लीजिएगा अपने अपने नोट कॉपी में, नोट कॉपी में नोट करते जाएं। क्या बोलेंगे गुरुजी? तो बोलिएगा, लिखिएगा पॉइंट बना के, cot थीटा का व्युत्क्रम, cot थीटा का व्युत्क्रम, cot थीटा का व्युत्क्रम, cot थीटा का व्युत्क्रम tan थीटा होता है। cot थीटा का व्युत्क्रम मेरे बच्चों tan थीटा होता है, cot थीटा का व्युत्क्रम tan थीटा होता है। अगला सेकेंड नंबर की बारी है, तो सेकेंड नंबर आप क्या निकालिएगा, यहां से देखेंगे, अगर जो cot को ही इधर रखते हैं मेरे बच्चों, cot थीटा को ही इधर रखते हैं, तो उधर tan भागा में चला जाएगा। tan क्या चीज में चला जाएगा? भागा में, तो इस तरह से बनेगा 1 बटे tan थीटा। तो यहां से एक पॉइंट फिर याद रखिएगा, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, इसको भी घुमा के लिखेंगे तो 1 बटे tan थीटा बराबर इधर तो cot थीटा उधर। अब इसको भी भाषाओं में क्या बोल सकते हैं? भाषाओं में क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा होता है। tan थीटा का व्युत्क्रम मेरे बच्चों cot थीटा होता है। tan थीटा का व्युत्क्रम, tan थीटा का व्युत्क्रम, tan थीटा का व्युत्क्रम, tan थीटा का व्युत्क्रम मेरे बच्चों cot थीटा होता है। tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा होता है, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, तो गुना में दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में गुना में इतना संबंध होता है, तीनों का संबंध होता है, तीनों का संबंध होता है। पहला संबंध हम आप लोगों के सामने क्या बताएं? पहला संबंध हम ये बताएं कि sin थीटा गुना cosec थीटा एक होता है। दूसरा संबंध हमने बताया cos थीटा गुना sec थीटा एक होता है। तीसरा संबंध बताया tan थीटा गुना cot थीटा एक होता है। और हर इस पॉइंट से दो दो पॉइंट निकला है। चलिए, ये तो हो गया गुना में संबंध। और कोई संबंध है क्या? बिल्कुल, और भी संबंध है। तो चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, साइन थीटा, ये तो गुना वाला संबंध अभी चल रहा था। अब देखिए भाग का संबंध, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मेरे बच्चों, बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए कमेंट देखते हैं कि कितनों लोगों का अभी तक पता है। बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है? हम देख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोल रहे हैं नंदनी कुमार, सिग्मा बोल रहे हैं, आयुष ऑफिसियल बोल रहे हैं हाउ मच लॉन्गर विल यू स्टडी सर। एकदम लंबा जितना जा सके, 9:30 बजे तक तो कम से कम लेंगे मेरे बच्चों। 15 मिनट आप लोगों को और बर्दाश्त करना है, 15 मिनट और। बताइएगा एकदम बोर्ड स्टडी का आंसर आ चुका है 10, बोर्ड स्टडी का आंसर आ चुका है 10 आ चुका है। और कोई जवाब दीजिए। दिलखुश कुमार, शोभा कुमारी का 1 आ रहा है, बिल्कुल गलत। और जवाब दीजिए। राजेश कुमार का 10 आया है, बिल्कुल सही है। राजेश कुमार का 10 आया है, सही है। चलिए, जो लोग नहीं जानते कोई बात नहीं, हम बताने के लिए ही आए हैं। सही जवाब इसका एकदम है कि tan थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा मेरे बच्चों tan थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा मेरे बच्चों tan थीटा होता है। अब इसका देखिए भाई प्रूफ कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एकदम दोनों का बस फॉर्मूला ऊपर नीचे रखेंगे, प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला रखेंगे, LHS उठा लेंगे, फॉर्मूला रखेंगे YLHS। LHS का साइड है तो LHS के साइड में क्या है? ऊपर साइन थीटा है मेरे बच्चों और नीचे आपका कॉस थीटा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ऊपर रखिएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। चलिए संकेत में हम रख दिए। नीचे आइए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा फॉर्मूला नीचे रखेंगे आधार बटे कर्ण। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हर से हर यानी भाई H से H कट गया। अब आप लोगों के पास क्या बचा? तो मेरे बच्चों कहिएगा सर ऊपर में P है और नीचे में B है, यानी कि लंब बटे आधार बच गया। और आप लोगों को पता होगा कि लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो tan थीटा का होता है। तो LHS उठाएं साइन थीटा बटे कॉस थीटा
आ गया आपका RHS। तो ये आपका भाई प्रूव्ड हो गया। आप लोग ध्यान रखना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। चलिए आप लोग नोट कॉपी में उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 नंबर में। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आप लोगों को कितना पॉइंट हुआ? चौथा। अब हम लोग चल रहे हैं 5वां पॉइंट में। 5वां इसी का जस्ट उल्टा है, या फिर हम उसी पेज में रह जाते हैं। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि आपको और समझने में मजा लगेगा। चौथा पॉइंट हो गया मेरे बच्चों। अब 5वां पॉइंट में देखेंगे। 5वां पॉइंट, 5वां जस्ट इसका उल्टा है। ये था बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप लोगों के सामने हम लिख रहे हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख रहे हैं मेरे बच्चों। अब इसका मान था tan थीटा, तो इसका मान होगा मेरे बच्चों cot थीटा। इसका मान क्या होगा? cot थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? cot थीटा। अब इसको भी प्रूफ करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस इसी के अनुसार चलेगा, सेम प्रोसेस इसी के अनुसार चलेगा। भागना नहीं है मेरे बच्चों, जो भागिएगा वो कब तक भागिएगा? एकदम हम जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, भागना नहीं है। अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी एकदम सोने का टाइम नहीं हुआ है। अभी आप लोगों को जग करके मेहनत करने का टाइम है, जग करके एकदम पसीना बहाने का टाइम है। एकदम बहुत बढ़िया कॉट आंसर आ चुका है। राजेश कुमार का कॉट आंसर आ चुका है, सुषमा कुमारी का कॉट आंसर आ चुका है, शोभा कुमारी का, सुमित राइडर का कॉट आंसर आ चुका है। यही 10 बोल रहे हैं जो कि गलत है। कॉट आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉट तो हम लिख भी चुके हैं। चलिए आइए प्रूफ इसका अगर जो देखना चाहते हैं तो बाई LHS ही उठाएंगे, बाई LHS ही लेंगे। LHS में cos थीटा बटे में sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा। तो दोनों का मान फिर से रखना शुरू कर देंगे मेरे बच्चों। cos थीटा को ऊपर रखेंगे आधार बटे कर्ण ऊपर के साइड में, sin थीटा का नीचे रखेंगे लंब बटे कर्ण, sin थीटा का नीचे रखेंगे लंब बटे कर्ण। फिर से वही बात होगा, क्या वही बात होगा मेरे बच्चों? H से H दोनों का कट गया, ऊपर आपका बच गया मेरे बच्चों B बटे P, ऊपर B नीचे P। तो यानी ये आपका हो गया आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब किसका होता है? तो कहिएगा cot थीटा का होता है। ये आपका LHS से चले थे, RHS cot थीटा आ गया, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। तो चलिए 5 संबंध आप लोगों को अभी हमने बताया हुआ है, 5 संबंध आप लोगों को बताए हुए हैं, 5 संबंध आप लोगों को बताए हैं। पांचों संबंध को आप जो है अगले पॉइंट में एक जगह इकट्ठा करके लिखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर करके लिखिए, ऑलवेज रिमेंबर करके लिखेंगे सारे बच्चे कॉपी पे। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर करके लिखेंगे मेरे बच्चे, सभी बच्चे कॉपी पे नोट करेंगे ऑलवेज रिमेंबर। पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। दूसरा पॉइंट कॉस थीटा गुना सेक थीटा का मान भी 1 होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे tan थीटा गुना cot थीटा, इसका भी मान मेरे बच्चे 1 होता है। 3 पॉइंट आप लोग गुना में लिख लें, 3 पॉइंट आप लोग गुना में लिखेंगे। चौथा पॉइंट आप लोगों के सामने है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मान मेरे बच्चे tan थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मान मेरे बच्चे tan थीटा होता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यह आपका मेरे बच्चे कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये 5 पॉइंट है, आप लोग जरूर इसको कॉपी में नोट करिए। अरे नहीं रे, 9:30 बजे तक 10-15 मिनट और बर्दाश्त करो ना। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है 12 बजे तक पढ़ेंगे? रामानंद नहीं, बस 9:30 बजे तक थोड़ा देर और बर्दाश्त करिए। आई वांट टू कुक, आयुष कुमार बोल रहे हैं आई वांट टू कुक, मैं पकाना चाहता हूँ, पकाइए खाइए, ठीक है। चलिए मेहनत से भागिएगा नहीं बच्चे, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप भी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। भागिएगा नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, बस ये हो चुका है। आप लोग इसको एकदम मजबूती से याद करके रखिएगा। आप लोग अभी पढ़िएगा और ये पूरा जीवन भर आपको काम देता रहेगा। जब तक आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे एकदम पांचों यूज होते रहेगा। चलिए एकदम बिल्कुल सर आई एम बिग, सौरभ यादव बोल रहे हैं सर आई एम बिग। अरे बिग नहीं होता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, हमने अभी ना बताया था। चलिए अगला संबंध देखिएगा। अगला संबंध क्या है? तो हम छठा संबंध बोल सकते हैं, देखने वाले हैं। छठा संबंध आपका क्या है? तो वर्ग में संबंध है, स्क्वायर में। वो क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेरे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बहुत ही फेमस होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। चलिए देखते हैं अब इसका प्रूफ कैसे आता है, जो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रूफ देखेंगे कैसे आता है। तो भाई LHS पहले ले लेते हैं। कौन सा साइड ले लेते हैं मेरे बच्चे? LHS, जो कि कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ कैसे होगा मेरे बच्चों? तो प्रूफ करने का वही तरीका एकदम बेसिक सा, सबका फॉर्मूला रखिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। आप लोग फॉर्मूला लग दीजिए। अब इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस थीटा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। ऊपर का स्क्वायर बटे में है तो स्क्वायर दोनों पे जाएगा। P यानी लंब पे स्क्वायर, H यानी कर्ण पे स्क्वायर, दोनों पे बट गया। इधर भी आधार पे स्क्वायर, कर्ण पे स्क्वायर, दोनों पे बट गया। आपको क्या करना है मेरे बच्चों? तो इसको भिन्न का जोड़ कर लेना है। तो हरों का एलसीएम, तो हर आपका कर्ण का स्क्वायर यानी H स्क्वायर होगा, ऊपर आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग पाइथागोरस पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस पढ़ चुके हैं। ऊपर पढ़िएगा ध्यान से तो आपको क्या नजर आएगा? ऊपर के साइड में देखिएगा इसको मेरे बच्चों, तो क्या नजर आएगा कि ये लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो रहा है। तो आप लोग बखूबी पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में होता है कर्ण स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया कर्ण स्क्वायर, नीचे में भी है मेरे बच्चों कर्ण स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर कट गया, भागा में कुछ नहीं बचता तो एक बचता है। तो आपका RHS आ गया मेरे बच्चों, RHS आ गया आपका 1। चलिए तो इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है साइन और कॉस के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल यानी दोनों के ऊपर स्क्वायर है, फिर बीच में प्लस है, उसका मान 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। ध्यान रखेंगे साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होता है। इसको चलिए भाषा में भी नोट करेंगे मेरे बच्चों। साइन और कॉस भाषा में नोट करेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे सभी बच्चे। साइन थीटा तथा कॉस थीटा, साइन थीटा तथा कॉस थीटा के, साइन थीटा तथा कॉस थीटा के वर्गों का, किसका? वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल 1 होता है। वर्गों का योगफल मेरे बच्चे 1 होता है, नोट कर लें इसको। अब मेरे बच्चे यहां से और क्या क्या चीज मिलेगा? तो मेन तो जन्मदाता यही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से भी 2 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम पूछेंगे बताइए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा को अगर जो हम इधर ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रखते हैं तो उधर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा गुरुजी कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग डब्बा में एकदम पैक कर लें, एकदम बहुत VVI पॉइंट है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत तरह के फॉर्मूला सिद्ध करने में इसका यूज हो सकता है। अब अच्छा यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं, अगर साइन का स्क्वायर उधर भेज दे तो ये इधर बच जाएगा केवल साइन थीटा, तो वर्ग इसका उधर भेज दीजिएगा तो उधर जो भी वैल्यू है सब वर्गमूल में बन जाएंगे। तो वर्गमूल में क्या बन जाएंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो हो गया पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को ही इधर रख लें, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को मेरे बच्चे उधर भेजना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जैसे ही जाएगा वो माइनस में चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग यहां से याद रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों का यहां से सेकंड नंबर पॉइंट मिल रहा है। फॉर्मूला एक ही है लेकिन ये दूसरा पॉइंट मिल गया। आप लोग यहां से भी एक काम और कर सकते हैं, अगर जो केवल कॉस थीटा पूछा जाए, केवल आपको कॉस थीटा पूछा जाए तो वर्ग उधर वर्गमूल में बन जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम दिएगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में उल्टा करके पूछता है, बोल देगा
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसका मान है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसका मान है? तो आप लोग देख रहे हैं रूट लगा के दिया तो कॉस थीटा का मान है, बगैर रूट लगा के देगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। अब आगे क्वेश्चन आता है, क्या स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है क्या? नहीं। तो अभी दो संबंध और बचा हुआ है। पहले तो आप लोग छठा पॉइंट याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे सातवां नंबर पॉइंट आप लोग देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग चलिए कमेंट करिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? हम देख रहे हैं, आप लोग जवाब देना शुरू करेंगे। पहले इसके पीछे आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब जवाब दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? बताइएगा। दिलखुश कुमार लिख रहे हैं सर आई एम स्लीपिंग। नोट नोट नोट, अभी मत सोइए, जाइए चेहरा धोइए फिर पढ़ने के लिए आ जाइए, चेहरा धोइए फिर पढ़ने के लिए आ जाइए। कौशल कुमार लिख रहे हैं आई एम स्लीपिंग, गुड नाइट सर। अरे अभी नहीं गुड नाइट, अभी नोट गुड नाइट, अभी हम गुड नाइट नहीं कहेंगे। हेलो सिग्मा, ये ऑफिशियल बिल्कुल। आयुष कुमार ऑफिशियल का आंसर आ चुका है, एक आयुष का आ चुका है, रवि कुमार का आ चुका है, राजेश कुमार का आ चुका है, बिल्कुल रवि कुमार का आ चुका है, सुषमा कुमारी का आ चुका है, धोनी कुमार का आ चुका है, आयुष कुमार का, सुमित राइडर का आ चुका है, शोभा कुमारी का आ चुका है। बिल्कुल सभी का आंसर आने लगा है, सबका आंसर। रवि कुमार, ललित कुमार का आंसर आ चुका है। एक बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों। इसका भी आंसर, इसका भी वैल्यू एक ही होता है, इसका भी वैल्यू एक ही होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक ही होता है। चलिए इसको भी हम प्रूफ में देख लेते हैं तो क्या प्रूफ होगा। तो देखिए बड़ा ही आसान सा लाजवाब प्रूफ इसका भी है। तो प्रूफ आप लोग कॉपी पे नोट करना शुरू करें मेरे बच्चों। बाय LHS हम पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, LHS पार्ट ये है। आपको बस कुछ नहीं, इन सब का अपना अपना फॉर्मूला ही रख देना है। सेक थीटा का फॉर्मूला कारण बटे आधार होता है मेरे बच्चों, तो सेक थीटा का फॉर्मूला रख दिए, उसका स्क्वायर लगा देंगे। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है मेरे बच्चों, इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब आपको स्क्वायर ऊपर नीचे बांट देना है, यानी कर्ण का ऊपर स्क्वायर आधार का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, लंब का ऊपर स्क्वायर आधार का नीचे स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को भिन्न का घटाव कर देना है, बीच में आ चुका है माइनस, तो आधार का स्क्वायर ऊपर आपका होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आप लोग जरा सा क्या करें, पाइथागोरस का प्रमेय को आप लोग याद करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर जो ऊपर दिख रहा है ये आपका आधार स्क्वायर का फॉर्मूला है। किसका है मेरे बच्चों? आधार स्क्वायर का ऊपर, और नीचे भी भाई आधार स्क्वायर तो है ही, यानी b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, भागा में कटने के बाद कुछ नहीं तो 1 बचता है, तो यहां से भी आप लोगों का मिल गया 1। तो आप लोग इसको भी प्रूव्ड हो गया है, RHS आ चुका है मेरे बच्चों, तो प्रूव्ड हो गया है ये भी। अब इससे भी कुछ पॉइंट निकलेगा क्या? बिल्कुल, केवल यही पॉइंट नहीं होता, इससे जो अन्य पॉइंट निकलेंगे उसको आपको बखूबी याद रखना है, मेन तो वही होता है। अच्छा, इसको हम भाषा में क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों? तो भाषाओं में नोट करेंगे, भाषा में नोट करिएगा बच्चों, सेक थीटा क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सेक थीटा तथा, सेक थीटा तथा, सेक थीटा तथा क्या बोलेंगे? सेक थीटा तथा tan थीटा, सेक थीटा तथा क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? tan थीटा, सेक थीटा तथा tan थीटा के वर्गों का क्या बोलेंगे? वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, बीच में माइनस है ना, वर्गों का अंतर, यानी पहले सेक और फिर tan के वर्गों का अंतर, बीच में माइनस है तो अंतर 1 होता है, 1 होता है। भाषाओं में भी आप लोग याद रखिएगा, पिछला बार हमने क्या देखा था कि साइन थीटा तथा कॉस थीटा के वर्गों का योगफल, यहाँ पे बीच में प्लस था तो योगफल 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आ चुका है माइनस, तो क्या बोलेंगे? अंतर 1 होता है। अब क्या गुरुजी यहाँ से भी कोई पॉइंट निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा, चलिए समझिएगा। यहाँ से पहला हम निकाल सकते हैं मेरे बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो क्या tan स्क्वायर थीटा उधर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये माइनस से उधर प्लस हो जाएगा, तो उधर है 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को मेरे बच्चों इसको भी याद रखना है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि गुरु जी सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत यूज होगा, दोनों तरह से ये सभी चीजें यूज होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा। ये सभी दोनों तरीका से फॉर्मूला यूज होता है। मैथ के फॉर्मूला एक ही साइड से नहीं यूज होता है, दोनों साइड से यूज होता है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, इसका अगर जो वर्ग हटा देंगे मेरे बच्चों तो उस सेक थीटा इधर अकेले बच जाएगा और वर्ग उधर जाके वर्गमूल में बना लेगा, तो अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आप लोग सेकेंड याद रखिएगा। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो सेक थीटा बोलेगा और कोई वैल्यू निकलेगा क्या। देखिए मेरे बच्चों, यहां से एक वैल्यू और भी मिलेगा। अगर tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ ले, tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ ले, देखिए मेरे बच्चों, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा को पहले उधर ले जाएगा तो 1 चलाएगा इधर, यानी ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम tan स्क्वायर थीटा का मान यहां से निकालने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, tan स्क्वायर थीटा का मान हम यहां से निकालने जा रहे हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो उधर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा होगा, tan गया उधर तो प्लस में और 1 आया इधर तो माइनस में, साइड बदलेगा तो चिन्ह में तो बदला जाएगा, 1 हो गया इसलिए क्या माइनस में, tan हो गया उधर क्या प्लस में। अब इसको सीधा करके आप लोग लिख दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या निकला मेरे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 निकला। आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, यहां से आपको एक वैल्यू और भी याद रखना है कि tan थीटा अगर जो पूछते तो क्या हो जाता, तो अंडर रूट हो जाता है मेरे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए, इसको भी आप लोगों को बच्चों याद रखना है। ये आप लोगों का हो गया 7 नंबर का पॉइंट, जिससे हमने दो फॉर्मूले निकाले, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। आप लोग बखूबी याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। और कुछ है क्या, बिल्कुल एक फॉर्मूला और आपको देखना है, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। एक और, तो ये कितने नंबर का पॉइंट है मेरे बच्चों, 7 नंबर का। तो चलिए एक फॉर्मूला और बर्दाश्त करेंगे सभी बच्चे, इतना देर तक रहे टिक के लगे तो मेरे साथ जो एकदम पढ़ रहे हैं, एकदम एक फॉर्मूला। आदित्य राजकुमार बिल्कुल एकदम यस सर लिखे। चलिए सभी लोग जो है यस सर लिख लीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ सब एकदम मोटिवेट हैं, कोई थक नहीं रहे, कोई नींद नहीं ले रहे हैं। आदित्य राज लिख चुके हैं यस सर, आदित्य राज लिख चुके हैं यस सर, लिखिए जल्दी से। आदित्य राजकुमार यस सर लिख चुके हैं, बाकी लोग भी लिखिए। चलिए आदित्य राजकुमार का यस सर आ गया, मोटिवेशन किंग का आ चुका है यस सर, पायल राज का आ चुका है ओके, आदित्य राजेश कुमार का भी आ चुका है, दिलखुश का भी आ चुका है, बिल्कुल सभी का आ चुका है। तो चलिए अब अंतिम में बबलू कुमार का भी आ चुका है, पायल राज का, रवि कुमार का, आदित्य राजकुमार का, अंकित कुमार का, शोभा कुमारी का, रवि कुमार का, आदित्य राजकुमार का, बार आदित्य राजकुमार का, आयुष ऑफिशियल। इतना लंबा क्या लिखते हैं, आयुष समय पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। चलिए सिग्मा लॉर्ड का भी आ चुका है। चलिए अब लास्ट, अंत भला तो सब भला मेरे बच्चों याद रखिएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी मेरे बच्चों 1 होता है। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी मेरे बच्चों 1 होता है। इसको भी प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने का सेम तरीका है, मेरे बच्चों सेम तरीका है, बाई LHS। कौन सा साइड लीजिएगा, बाई LHS लीजिएगा। तो LHS में क्या है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको मान रख देना है, कौशिक थीटा का कर्ण बटे लंब होता है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। कॉट थीटा का कर आधार बटे लंब होता है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। आपको फिर क्या करना है, स्क्वायर ऊपर नीचे दे देना है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मेरे बच्चों लंब का स्क्वायर। फिर आप लोगों को फिर से वही काम करना है मेरे बच्चों, भिन्न का घटाव कर लेना है। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो लंब का स्क्वायर ही मिलेगा आपको, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है गुरुजी, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर तो लंब स्क्वायर होता है।
लंब स्क्वायर होता है, बटे में भी लंब स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर है, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, एक बच जाएगा आपका। चलिए प्रूव्ड हो चुका है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब 2 पॉइंट और यहां से हम निकालेंगे, भाषाओं में इसे भी लिखिएगा पॉइंट बनाकर सभी बच्चे, भाषाओं में इसे भी पॉइंट बना के लिखेंगे। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा तथा कॉट थीटा का, कौशिक थीटा तथा कॉट थीटा के वर्गों का, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, बीच में माइनस है तो क्या बोलेगा, अंतर 1 होता है, वर्गों का अंतर 1 होता है। चलिए ये पॉइंट बन गया। अब यहां से 2 पॉइंट और निकालेंगे, 2 फॉर्मूला और निकालेंगे। पहला, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस में 1 की तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लोगों को याद रखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां भी हो सकता है मेरे बच्चों कि कॉसेक थीटा अगर जो केवल दे दे तो स्क्वायर यानी वर्ग जो है उधर जाके वर्गमूल बना लेगा, तो वर्गमूल में के अंदर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चला जाएगा। अब आगे कोई और निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। क्या करिए, हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने जा रहे हैं, दूसरा में हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने जा रहे हैं, तो इसको मान निकालने के लिए माइनस में होने की वजह से ये खुद उधर जाएगा, साइड बदलेगा, तो 1 उधर से इधर आएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, क्या ऐसा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा इधर तो माइनस में बदल जाएगा 1, और कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा उधर तो माइनस से प्लस बदल जाएगा, बिल्कुल ऐसा होगा। अब इसको घुमा के क्या लिखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए आप लोगों को यह भी याद रखना है। अब यहां से आपको क्या करना है, इसका वर्ग हटा दीजिएगा तो उधर वर्गमूल में चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आप लोगों का लास्ट फिनिश हुआ।